जय हिंद साथियों। पॉलिटेक्निक आईआरटी 2024 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, जिसमें 80 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज 81 नंबर से आगे देखते हैं। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा, एग्जाम में ज़रूर टकराते हैं। चलिए देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। आईईआरटी में भी आते हैं, पॉलिटेक्निक में भी। ध्यान देना, पिछले वर्ष आईईआरटी का ही क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या होती है उसे बताना है। तो औसत दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होती है, औसत दूरी, उसी को कहते हैं खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। शार्ट में इसे एयू कहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? एक एयू मतलब खगोलीय मात्रक बराबर होता है। दूरी कैसे निकालेंगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकाल लो। वैसे होता तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर है, इतना होता है। एक खगोलीय मात्रक का वैल्यू इतना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11। चाहे तो 9 हटा के यहाँ 5 भी कर सकते हो। कैसे आएगा? बड़े आसानी से आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है जी। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। और चाल प्रकाश की आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो, मीटर पर सेकेंड इंटू क्या? 500 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में सेकेंड से कट गया, 5 × 15, 1500 × 10⁸ मीटर आ जाएगा। दशमलव यहाँ लगाओगे 3 पावर और चढ़ जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। वही चीज़ है, देख लो, 9 हटाओगे तो 5 हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे याद रखने के लिए इतना कि कितना होता है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। और इसी को क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इसी में नापी जाती है। ठीक है, पार्सेक और प्रकाश वर्ष में नहीं। ठीक है, तो इसे आशा करता हूँ समझ गए होंगे। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष भी हम बताते हैं, जरा इसको आप समझ गए हो तो हटाएं इसे, तब बताएं। समझ गए हैं? लिख लेंगे अपना रोक के। अब बात आई कि सर इसका उत्तर तो क्लियर हो गया, लेकिन ज़रा और साथ में जो है क्वेश्चन उसे देखिए। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है, इसे क्या कहते हैं? लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी है। फिर बात आई निर्वात में दूरी। हाँ, दूरी, फिर ये भी दूरी ही है। दूरी का मात्रक ही प्रकाश वर्ष है। ठीक है, फिर दूरी एक वर्ष में प्रकाश कैसे चलेगा देख लो। तो 1 लाइट ईयर बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर चाल, दूरी बराबर क्या? दूरी निकालना है ना, दूरी निकालना है तो चाल डायरेक्ट मान रख दें। पहले तो डायरेक्ट मान रख लो। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू कैसे आया? तो चलो निकालें। फिर क्या है? दूरी ही है। एक लाइट ईयर क्या है? एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात में। तो निर्वात में चाल प्रकाश की चाल गुणे समय कितना है? एक वर्ष चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुणे समय कितना है? एक वर्ष। एक वर्ष को सेकेंड में बदल दीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गुणे 365 दिन। ठीक, दिन को हटाओ, एक दिन में
कितना घंटा? 24 घंटे। और 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। 86,400 सेकंड होता है एक दिन में, सीधा लिख दें। एक दिन में 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड एक दिन में होता है, ठीक है। निकाल लेना, एक दिन में 24 घंटा और 1 घंटे में 3600 सेकंड, 24 गुणे 3600 कर लो, आ जाएगा 86,400 सेकंड। अब इस सबका मल्टीप्लाई कर लो तो 9 सेकंड से कट जाएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आ जाएगा आसानी से 1 लाइट ईयर का मान। अब गुणा तो कर ही सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। तो ठीक, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? ये भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा दूरी का मात्रक है, ठीक है। 1 साल में प्रकाश जितना जाती है वो मात्रक है, उतना दूर। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर तक जाती है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो 1 साल में जितना दूर जाएगी उसे कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष। सोच लो कितना बड़ा मात्रक है। तो ये प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक है। चलो जल्दी से इसको भी लिख लिए होंगे। आओ पार्सेक को भी देख लिया जाए जल्दी से। हो गया होगा जी। तो पार्सेक, सर पार्सेक क्या है? इसी को पैरालेटिक सेकंड भी कहते हैं, पैरालेटिक सेकंड, पार्सेक, या इसे क्या कहते हैं? पैरालेक्टिक सेकंड। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। गलती से मत समझ लेना प्रकाश वर्ष, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और जबकि 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता था। अब 1 पार्सेक कितने? 1 पार्सेक बराबर ये होता है। और दूसरी बात, ये प्रकाश वर्ष से कितना बड़ा है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है 1 पार्सेक में। सोच लो कितना ज़्यादा होता है। तो ये सबसे बड़ा मात्रक है। बात समझ में आया? साथ में माइक्रोन भाई साहब हैं, उनको भी लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन क्या है भाई? माइक्रोन ये दूरी के छोटे मात्रक हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू, ये क्या है? म्यू। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये दूरी का छोटा मात्रक है, ठीक है, दूरी का छोटा मात्रक है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन? तो 10 लाख माइक्रोन। तो ये 10⁻+6 क्या हो जाएगा? माइक्रोन हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 10⁻6 का मतलब 10 लाख। तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होता है। सोच लो कितना छोटा है, 1 मीटर दूरी में 10 लाख माइक्रोन होगा। समझ में आ गया जी? ठीक, तो इसे आप बनाइए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो परीक्षा में आया हुआ है, और निश्चित ही वर्नियर और स्क्रू गेज परीक्षा में टपकते हैं, IRT या पॉलिटेक्निक। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 सेमी आया तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाना अर्ध मिमी में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? मस्त बात दिया है, बहुत अच्छा। तो आइए पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन को तो तुरंत लगा लेंगे, मतलब पल भर में। कुछ नहीं, पहले तो एलसीएम जानते हैं आप, लिस्ट काउंट, एक बार बताए थे हम। लिस्ट काउंट निकालना, अल्पतमांक निकालना, किसका? किसी भी पैमाने का, वर्नियर का हो, चाहे स्क्रू गेज का हो, चाहे सिंपल जो आप लेते हैं मीटर स्केल, उसका भी, सबका क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है अपना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? S/N। ऐसे कर लो, किसका? वर्नियर का। या ये S-V भी होता है, ठीक है सर। यस क्या है? मुख्य पैमाने का 1 भाग, जहां सर LC क्या है? अल्पतमांक है यार, अल्पतमांक किसका? वर्नियर का। ये वर्नियर की बात है, वर्नियर कैलिपर्स का, ठीक है। जहां यस बराबर, समझ लो, मुख्य पैमाने का 1 भाग, 1 भाग की लंबाई है, भाग की लंबाई, ठीक है। और n बराबर क्या है? वर्नियर पर खानों की संख्या है,
बर्नियर पर खानों की संख्या है। और V बराबर क्या है, बर्नियर पैमाने पर एक खाने की लंबाई, बर्नियर पैमाने पर एक खाने की लंबाई, ठीक है, बर्नियर पे एक खाने की लंबाई। ये बातें समझ में आ गया। अब क्या होता है कि किसी चीज़ की सही लंबाई, क्योंकि नापोगे आप तो हो सकता है इस पैमाने में ही त्रुटि हो, शून्यांक त्रुटि नाम सुना होगा, तो शून्यांक त्रुटि भी हो सकता है, और नाप सही आए तो यथार्थ माप के लिए एक फार्मूला होता है, यथार्थ माप, यथार्थ माने सही माप के लिए बेहतरीन फार्मूला, MSR प्लस VSR इंटू LC माइनस प्लस माइनस जीरो एरर, ये फार्मूला है। अगर शून्यांक त्रुटि होगी, जीरो एरर होगा, शून्यांक त्रुटि होगा, तब यहाँ रखेंगे और नहीं तो नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस के साथ। अगर वो पॉजिटिव धनात्मक बोला है तो यहाँ प्लस रखेंगे, ऋणात्मक बोला है तो माइनस रखेंगे, ठीक है। और माइनस यहाँ पहले से ही है। MSR क्या है, जहाँ MSR को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। सर VSR क्या है, वर्नियर, पहले MSR मेन स्केल रीडिंग का मतलब समझ लो, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, क्या, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक सदैव दिया रहेगा। देखो बाकी निकालते समय लय में तो अलग मैं समझाता हूँ, मापन पढ़ाते समय यहाँ देखो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ये दिया है ना, यही MSR हो गया, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक लिखा है, MSR हो गया। सर VSR क्या होता है, VSR भी जान लो, बर्नियर का वह खाना या वह चिन्ह जो मुख्य पैमाने के किसी भी चिन्ह के सीधे में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? देखो जैसे कहा ना 16वां चिन्ह, कहा बर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य किसी के सीध में है, तो 16 क्या है, यही VSR है। 16 क्या है, VSR। बाकी LC है, जीरो एरर दिया रहेगा, शून्यांक त्रुटि इतना है उतना है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक बोलेगा तो प्लस लेंगे, ऋणात्मक बोलेगा तो माइनस लेंगे, इसी में रख दो। और जब शून्यांक त्रुटि नहीं दिया है काम खत्म, माइनस हट खत्म करो, केवल यहीं तक हो जाएगा फार्मूला। समझ में आया? कोई भी सवाल आ जाएगा इससे आराम से, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है हम इस पर सवाल को सॉल्व कर देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो इसका। बर्नियर कैलिपर्स का बर्नियर पैमाने पर 50 भाग, कुल बर्नियर पर कितना है 50 भाग, यानी बराबर 50। और लास्ट में देखोगे मुख्य पैमाने का अर्ध मिलीमीटर दिया है, इसका मतलब जिसमें दिया है वही एक खाने की लंबाई होगी। मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में, इसका मतलब आधा मिलीमीटर, एक खाने की लंबाई आधा मिलीमीटर, तो यस बराबर आधा मिलीमीटर। तो LC तो पहले सबसे पहले LC निकाला करो, LC बर्नियर कितना हो जाएगा, यस बाई एन, यस आधा मिलीमीटर माने 1/2 मिलीमीटर, 1/2 मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर एक खाने की लंबाई दिया है। और अपान यन बराबर कितना है 50 खाना। सर यन बराबर 50 दिया है ना, 50 बर्नियर पर खानों की संख्या कितना है 50, तो इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा सर 1/100 हो जाएगा MM, तो MM हो जाएगा, चाहिए किसमें सेमी में बदल लेना, तो 0.01 MM आएगा, लेकिन इसे सेमी में बदलो तो LC बराबर क्या हो जाएगा, LC बराबर 1 0 और बढ़ जाएगा। बोलो सेमी में हो जाएगा कि नहीं, मिलीमीटर में था सेंटीमीटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में लाना है और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक भी सेंटीमीटर में दिया है। अच्छी बात है, इतना आशा करता हूँ समझ में आया, क्योंकि यस क्या है, एक भाग की लंबाई जो कि दिया है मुख्य पैमाना अर्ध मिलीमीटर में अंकित है, अर्थात एक भाग आधा मिलीमीटर। कुल खानों की संख्या दिया है बर्नियर पर, कुल खानों की संख्या 49, जितना कहता है कि इतना इतने के बराबर वही बर्नियर का खाना होता है, कुल खाना। एन क्लियर हो गया। अब देखो फार्मूले में रखो, यथार्थ लंबाई क्या आ जाएगी, यथार्थ माप माने सही माप, क्या हो जाएगा MSR प्लस VSR गुणे LC। शून्यांक त्रुटि जैसा कुछ है नहीं तो छोड़ दो उसे, कुछ नहीं लिखा है तो
माइनस खत्म, शून्यांक त्रुटि लिखा ही नहीं तो खत्म कर दो उसे, नहीं लिखा है तो बस। MSR क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 3.2 सेमी, प्लस VSR क्या है, 16वां चिन्ह, यही 16 है VSR ना, 16वां चिन्ह। LC क्या है, अभी निकाले हो 0.001 सेमी, मात्रा के साथ सब काम। चलो मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3.2 सेमी बस जोड़ना है मेरे भाई, 16 का मल्टीप्लाई करो 0.016 सेमी। चलो ऐड इसे जोड़ दो, 3.216 सेमी, आंसर मिला लो, कहाँ है, ये वाला उत्तर हो गया। कोई दिक्कत होता है, इससे सरल तो फिजिक्स में कुछ है ही नहीं, समझ लो। वर्नियर स्क्रू गेज केवल दिमाग में आपके बना है, बहुत कठिन, बहुत सरल होता है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आता है, और याद करने के लिए तो तुरंत याद हो जाएगा। MSR VSR, बस यही स्क्रू गेज में भी चलेगा, MSR VSR, चिंता न करो। MSR रहेगा बस वहाँ CSR कर देंगे, VSR के स्थान पे CSR, बाकी फार्मूला सेम, प्लस माइनस जीरो एरर जो था सेम रहेगा, MSR प्लस VSR इंटू LC माइनस प्लस माइनस जीरो एरर ब्रैकेट में, यही सेम स्क्रू गेज में भी करूँगा, बस VSR जो बर्नियर है वहाँ CSR हो जाएगा, सर्कुलर स्केल होता है, वृत्तीय पैमाना। बाकी सब एक बहुत आनंददायक चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें, बस सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 83 देखो, विरामावस्था से एक कार एक समान त्वरण से चलती है, यदि वह 5 सेकंड में 200 मीटर चलती हो तो त्वरण का मान बताओ। आराम से बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में आया सर बर्नियर स्क्रू गेज थोड़ा पढ़ा देंगे, मापन बोले थे पढ़ाएंगे, लेकिन याद है आपको कि सब्सक्राइबर हमारे 1 के पार होने चाहिए तब शुरू करेंगे। पार कर दो, शुरू कर देंगे। कितना बचे हैं, कुछ नहीं, 50 तो बचे होंगे, मार धड़ाक दे, एक बार शेयर करो लिंक, जुड़ जाएंगे लोग। काहे प्रधान, कुछ तो करो तुम भी 1K के बाद ही मापन शुरू होगा, हालांकि हो जाएगा, 1K जल्दी आने वाला है। चलो 83 नंबर, विरामावस्था u बराबर 0, विरामावस्था u बराबर 0 एक समान त्वरण से चलती है यदि वो 5 सेकंड में, टाइम बराबर 5 सेकंड। अब क्या दे दिया, 200 मीटर चलती है, दूरी s बराबर 200 मीटर। फिर क्या दिया, तो त्वरण पूछ रहा है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें त्वरण भी आता हो, टाइम भी आता हो, दूरी भी आता हो। सर दूरी का 2 फार्मूला है, तीसरा और दूसरा, जिसमें दूसरे में टाइम आता है, याद करो, b बराबर u प्लस AT, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दूरी दोनों में आता है, लेकिन इसमें टाइम के साथ आता है, इसमें टाइम नहीं आता। तो जिसमें टाइम दिया है तो दूसरा लगाएंगे, बिना टाइम के है तो तीसरा लगाएंगे, काम खत्म। तो s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 तो स्वाहा हो जाएगा, दूरी दिया है 200 और हाफ a का मान निकालेंगे, t 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो a बराबर क्या हो जाएगा 200 गुणे 2 अपान 25, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ हो, ए यहाँ है। आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 84 पर। 84 क्या कर रहा है, 1 ग्राम तथा 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। हमको क्या पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, रहने दो। ये P बराबर क्या होता है, mv, एक तो P बराबर mv होता है, अच्छा है, और K बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। दोनों तरफ ऊपर नीचे m से गुणा कर दिए, m से गुणा कर दिए। क्यों सर ये कर रहे हैं, ताकि P के रूप में ला सकें, संवेग है ना, m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, नीचे क्या आएगा 2m, और ऊपर क्या हो जाएगा mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर, तो इसके स्थान पे P लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला बन जाएगा क्या, P स्क्वायर अपान 2m। तो ये फार्मूला तो आप पढ़े भी होंगे कभी कभी, ठीक है, P स्क्वायर अपान 2m। तो K कह रहा है काइनेटिक एनर्जी समान है, काइनेटिक एनर्जी समान है तो डायरेक्ट P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो P स्क्वायर बराबर 2m के लिख सकते हैं, त्रिगुणा, हाँ 2 मनोज कुमार प्रमोद स्क्वायर बराबर 2 मनोज कुमार। तो ये देखो m
मास है, के कांस्टेंट है, गतिज ऊर्जा है कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट उसे खत्म कर दो, दो भी कांस्टेंट है तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम, ऐसा लिख सकते हैं। सर करणी में लगा सकते हैं जी, करणी भी लगा दो, तुम्हारा मन, ऐसे भी कर सकते हो, आपका अच्छा लगेगा जी। तो P1 अपान P2 क्या पूछा है, उनके रेखीय समन्वयों का अनुपात P1 अपान P2 बराबर करणी में M1 अपान M2। M1 M2 दिया है, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की वस्तुएं, 1 ग्राम ये दिया है और 4 ग्राम ये दिया है, तो 1 अपान 2, एक संबंध है, 2 कहीं है, ये साहब है, काम खत्म। ठीक है, तो फार्मूला तो ये है, यहीं से शुरू हुआ है क्या 84। बाकी ये तो फार्मूला कहाँ से आया वो बताएं हम, क्वेश्चन तो यही है, डायरेक्ट कांस्टेंट चीज़ देखो, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती लगाओ, तुरंत आंसर पाओ जादू से, तुरंत आ जाएगा। फालतू में क्या वैल्यू रखना, जो कांस्टेंट है उसे उड़ा दो, डायरेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हमको भी नहीं, इसीलिए मिटाए हैं कि ये भी कर लें। 85 नंबर भी देख लो, 85 नंबर क्या कह रहा है, सर किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन तापमापी में एक सा पाठ्यांक प्राप्त होता है। मतलब केल्विन और कौन सा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट दोनों समान किस ताप पे होते हैं, टी ताप पे मान लीजिए समान होते हैं। फार्मूला क्या है भाई, के माइनस 273, जो पढ़े हो याद है, ये देखो याद होगा, C अपान 5 बराबर F माइनस 32 अपान 9 बराबर के माइनस 273 अपान 5 बराबर R/4, यही तो फार्मूला था। तो इसमें कौन सा जोड़ा लेना है, के और F वाला, क्योंकि इस समय के और F वाला जोड़ा चल रहा है, तो चलो के और F वाला ले लो। तो F माइनस 32 अपान 9 बराबर के माइनस 273 अपान 5, के बराबर F बराबर टी है, ये है ना, यह माइनस 32 अपान 9 के बराबर के माइनस 273/5, ऐसा लिख सकते हैं। और के और F दोनों के स्थान पे टी रख दो, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 32 अपान 9 बराबर टी माइनस 273 अपान 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5t माइनस 32 पंचे 160 बराबर 9t माइनस 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, 2 65 और 9 दूनी 18, 18 6 24। ठीक, क्लियर भाई साहब, आप उधर जाइए, आप इधर आइए, या ये अब इसे टी का वैल्यू निकालना है, तुम हल कर लो बस, चाहे जैसे हल करो। चलो आप इधर आओ, माइनस 160 प्लस 2457 बराबर 9t माइनस 5t, तो ये हो जाएगा क्या 4t बराबर, ये घटाओ 2457 में से 160 घटाओ, तो 7 में से 0 जाएगा 7 आएगा, 5 में से 6 जाएगा, सर 5 में से 6 कैसे जाएगा, 9 6 15, 9 आएगा, ठीक है, 5 में से 6 जाएगा 9 आएगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, यहाँ 2 है, ये है 2297। तो t बराबर क्या हो जाएगा 2297 अपान 4, करो 4 पंचे 20, कितना बचा 29, और 4 सत्ते 28, कितना बचा 17, 4 चौक 16, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 574.25 डिग्री कहीं है, ये साहब हैं इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, टी का वैल्यू आ गया, आशा करता हूँ बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। ठीक, 83 नंबर देखिए, एक मशीन की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, उसके द्वारा 25 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट उठाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। पावर दिया है, पावर 86 में क्या दिया है, पावर P बराबर कितना दिया है 7.5 किलोवाट। पहले तो इसे वाट में बदल दो, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 का मल्टीप्लाई करो, 1000 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 7500 वाट हो जाएगा। सर 1000 में 3 जीरो, लेकिन 1 खा जाएगा ना, तो 7500 वाट हो गया। ठीक, अब करा उसके द्वारा 25 मीटर की ऊंचाई है, H बराबर दिया है कितना 25 मीटर, 25 मीटर दिया है। इसके बाद कहा प्रति मिनट, टाइम दिया है, टाइम प्रति मिनट माने 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। उठाए जाने वाले जल की मात्रा, मास पूछा है, यम पूछा है आपसे, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। कोई दिक्कत है क्या, आपको पता है ऊर्जा किस में चेंज होगी, पावर वाली, ये देखो P बराबर W/2 W/T,
तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर PT। इसका मतलब ऊर्जा जो W है वो PT के भी बराबर है, पक्का। यही W ऊर्जा चेंज हो जाएगी किसमें, यांत्रिक ऊर्जा mgs में। जो आप पावर दे रहे हो, पावर का टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है W यही चेंज होगा किसमें, mgs में। अगर कोई जल उठाकर ऊपर ले जा रहा है तो कौन सी एनर्जी, mgs। तो जो पावर दिए हो, टाइम के साथ मल्टीप्लाई किए हो, वो ऊर्जा बदल गया और W ही क्या देगा, mgs। तो इसका मतलब जो PT होगा वही देगा क्या, mgs। लेकिन सभी चीज़ें SI में होनी चाहिए। हम एनर्जी ट्रांसफ़र में केवल इतना उम्मीद करते हैं आपसे, सब कुछ SI में होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। पावर कितना है 7500, टाइम कितना है 60 सेकंड, M का मान पूछ रहा है, G का मान 10 दिया है, ये 25, कटा दो। M बराबर क्या आ जाएगा, 7500 गुणे 60 अपॉन 10 इंटू 25, 25 तियाँ 75, 300 आ गया। और भाई साहब एक जीरो काट दो किसी से भी, इसे 36 18, तो 1800 kg आ गया, 1800 kg मास आ गया। कहीं होगा देख लो, ये है, सिंपल सा, कोई दिक्कतें नहीं है, इतने में काम हो गया। लगा तो इतने में ही है, बाकी ये तो वैल्यू रखे हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसे लगा लो। फिर अगला देखते हैं, लाइट के 87 करा, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया है, तो कांच वायु का क्रांतिक कोण क्या होगा sin 42 अंश बराबर इतना। जादू बताए थे कि क्रांतिक कोण पूछे तो कुछ नहीं करना, जो साइन का कोण रहे यही कोण क्रांतिक कोण होता है। जो साइन दिया रहेगा, जबकि साइन इतना बराबर इतना, तो साइन का जो कोण है वही उत्तर है क्रांतिक कोण। कोण कितना है 42 अंश, खत्म। 2013 में आया था क्वेश्चन, तो थोड़ा लंबा हो गया है, आ सकता है, ठीक है। तो उत्तर तो हो गया, लेकिन चलो देखते हैं कैसे। तो क्रांतिक कोण वीडियो पड़ा है लाइट का, देख लीजिएगा कैसे, और मैं थोड़ा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c होता है, ठीक है। विरल के सापेक्ष सघन, वायु के सापेक्ष कांच दिया है, तो वायु दुनिया का सबसे विरल है, इसका मतलब Ang ही। अगर Ang बराबर 3/2 दिया है, इसका मतलब यही तो है, विरल के सापेक्ष सघन ही तो है। और साइन 42 डिग्री बराबर 0.67 दिया है, तो वैल्यू रख दो यहाँ 3/2, विरल के सापेक्ष 1/sin c, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को उल्टा कर दो। सर उल्टा क्यों, c का वैल्यू चाहिए ना, तो sin c अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड करो 2 में 3 से, 0.666 या 67 लिख सकते हो। sin c बराबर, इसका वैल्यू दिया है sin 42 डिग्री बराबर sin c, c बराबर 42 डिग्री, ठीक। वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक दिया है, अर्थात Ang 3/2 दिया है। वायु के सापेक्ष जल का AnW 4/3 दिया है। ध्यान से देखो, पूछा क्या है, मैंने सिखाया था कि खोलना उसे है जिसके आगे पीछे एयर न हो, ये जादू सिखाया था। Gn/W कांच के सापेक्ष वाटर का। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है, तो अपवर्तन में जाइए, बेहतरीन ढंग से हमने इसे समझाया है। जीवन में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, बस देख लीजिए एक बार। Gn/W लास्ट बटे पहला खोलना होता है, वो खोलना उसे है जिसके आगे पीछे एयर न हो। यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, इसमें एयर नहीं है तो इसी खोल दो। Gn/W लास्ट बटे पहला Nw/Ng ऐसे खुलता है, और जिसके आगे पीछे कोई नहीं उसके आगे पीछे एयर अपने मन से लगा लो, पौन दो है। तो An/W का वैल्यू रख दो 4/3, Ang का वैल्यू 3/2 बराबर 8/9, आंसर हो गया, ठीक है। कहीं होगा 8/9, ये है आंसर। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाया हूँ, जाके वीडियो देख लीजिएगा लाइट का, बहुत बेजोड़। तो ये आए हुए दोनों क्वेश्चन, ये देखो 89 क्वेश्चन पे 12 न्यूटन था 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं और उनका परिणामी 13 न्यूटन अल्फा का मान है। तो बहुत आसान है, 89 बहुत आसान है, आपने देखा होगा। r² बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq कास अल्फा कोण बनाते हुए। r परिणामी है 13 दिया है, स्क्वायर कर लो। p² दिया है 12 का, स्क्वायर कर लो। q² 5 का, स्क्वायर कर लो। 2 इंटू 12 गुणे 5 कास अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, 169 हो जाएगा।
12 बढ़िया 144 प्लस 25 प्लस 12 दूना 24 पंचे 120, पहाड़ा समझ लो कॉस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 169 ये भी हो जाएगा, पक्षांतर करो 0 हो जाएगा। 120 कास अल्फ़ा, काम ख़त्म। कास अल्फ़ा बराबर क्या 0, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, कहाँ है 90? अब 90 सर तो नहीं है, और 90 को ही तो π/2 में बदलते हो, 90 को π/2 चेक कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे? अरे 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, तो 90 का मान 90 रखोगे, 90 दूना 180। अगर 1 डिग्री का दिस, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो अपन 180, तो कट जाएगा π/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ गया, तो चलो इसे बनाओ। फिर ये भी साथ में निपटाई लो। कौन से तापमापी पर ऋणात्मक ताप नहीं मापे जाते? कौन से तापमापी पर? केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? चलो समझाते हैं क्यों नहीं संभव है केल्विन पर ऋणात्मक ताप। तो केल्विन पर ऋणात्मक ताप क्यों नहीं संभव है? क्योंकि केल्विन जो परम शून्य ताप होता है, परम शून्य ताप होता है, वो 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप का मतलब है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है यही न्यूनतम संभव ताप है। यही क्या है? यही न्यूनतम संभव ताप है। मतलब इसके नीचे ताप संभव नहीं है, संभवम नास्ति। तो 0 केल्विन के नीचे जब जाएगा नहीं तो माइनस में कहाँ नापेगा? तो केल्विन पर 0 केल्विन के नीचे तो ताप ही नहीं जाना है। तो ताप जब 0 केल्विन के नीचे जाएगा नहीं तो माइनस में कहाँ से आएगा? तो 0 केल्विन के नीचे ताप संभव ही नहीं है, इसलिए 0 केल्विन के नीचे नहीं जाता। इसलिए ऋणात्मक ताप किस पे नहीं संभव है? केल्विन पैमाने पर। केल्विन पैमाने का और नाम क्या है? केल्विन पैमाने का और नाम परम ताप पैमाना भी है। परम ताप पैमाना भी है, ऊष्मागतिकी पैमाना भी है, ऊष्मागतिकी पैमाना भी है, और केल्विन पैमाना तो है ही है। किसी के नाम से आ सकता है, केल्विन पैमाना तो है ही है। ध्यान से समझें। तो 90 क्वेश्चन तक हम लोग समझ गए हैं। अब आगे 91 से 100 भी देख लेंगे। 100 जो हमने कहा था महत्वपूर्ण सीरीज, जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, आपका फिर हम मापन सीरीज में आएंगे लेकर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, प्रमोट करें चैनल को। ठीक, धन्यवाद।